हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन के एक पॉपुलर स्टॉक के बारे में एंड आपको बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक यहाँ पे देख लेना। ठीक है, सिर्फ नाम देख कर जाओगे तो आप लोगों का जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें तो कोई मतलब हम लोगों को इंप्रूवमेंट तो होते हुए देखने को यहाँ पे मिलती नहीं है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड। एंड सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, जिस स्टॉक की भी यहाँ पे बातचीत होने वाली, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके। बट येस, डिस्क्लेमर ये भी देना चाहूँगा, हाँ ये कंपनी मेरे पास भी है, बहुत पुराने समय से है। ठीक है, एंड जो बोलते हैं ना हम लोग रद्दी स्टॉक्स, ठीक है, पेनी स्टॉक के हिसाब से तभी ये काफ़ी छोटी कंपनी हम लोग को देखने को मिलती थी और जस्ट एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पे इस स्टॉक में मैंने यहाँ पे दाव लगाया था, जो कि काफ़ी हद तक यहाँ पे सफल भी रहा है। ठीक है, तो अगेन कहना चाहूँगा, ये मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं रहेगा, बट मैं आप लोगों को ये चीज़ें शेयर करूँगा कि उसके पीछे का लॉजिक क्या था। ठीक है, उसके ऊपर वीडियो भी मैंने बनाया था, उसका भी लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते। कौन से स्टॉक की बात हो रही है दोस्तों? तो बात हो रही है आलोक इंडस्ट्री के बारे में। यस, आलोक इंडस्ट्री अगर हम लोग देखेंगे आज के दिन तो सीधा 20% सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सबसे पहले तो सवाल यही आएगा, सर पहले हम लोगों को कैसे पता चले कि ऐसा सर्किट लगेगा? अरे भाई, किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, जैसे खबर यहाँ पे बाहर आ जाती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है करके, स्टॉक यहाँ पे भागना स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। सो आलोक इंडस्ट्री की अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि आलोक इंडस्ट्री किसकी कंपनी है। ठीक है, पहले आलोक इंडस्ट्री एक डिफरेंट कंपनी यहाँ पे हुआ करती थी, बट अभी की अगर हम लोग बात करें, अगर आप नीचे जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ओनरशिप चेक कर सकते हो। इसका ओनर है रिलायंस इंडस्ट्री। 75% शेयर रिलायंस इंडस्ट्री इसका यहाँ पे होल्ड करता है। इसीलिए पेरेंट कंपनी देखिए क्या लिखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, पहले आलोक इंडस्ट्री डिफरेंट कंपनी थी, बाद में रिलायंस ने उसको यहाँ पे खरीद लिया। शायद से 2018 तब मैंने चैनल बनाया था और तभी से रिलेटेड अगर देखा गया तो ये वीडियो को भी मैंने यहाँ पे बनाकर आपको बताया था कि आलोक इंडस्ट्री आने वाले समय में मतलब डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग स्टॉक यहाँ पे हो सकता है करके, क्योंकि रिलायंस उसमें इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहा था और रिलायंस को कुछ भी करके वो कंपनी चाहिए थी। कुछ भी करके ऐसा मैंने क्यों बोला तो आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आएगी, बट चलो पहले तो फॉर्मेलिटी कर लेते बॉस कि ये भागा क्यों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आलोक इंडस्ट्री में सर्किट लगते हुए देखने को मिला। आसान भाषा में बोल दे तो रिलायंस ने यहाँ पे लगभग 3,300 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है। किसमें? आलोक इंडस्ट्री में, थ्रू प्रेफरेंशियल शेयर्स। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल्स आप सभी लोगों को पता है डिफरेंट टाइप के शेयर होते हैं। हमारे जो होते हैं वो इक्विटी टाइप के शेयर होते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर्स की बात करें तो आप लोगों को एक परसेंटेज मिलता है। ठीक है, डिविडेंड भी आप यहाँ पे चाहो तो ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड भी मैंने अलग से एक वीडियो यहाँ पे बनाया था। प्रेफरेंशियल शेयर्स की बात करें, जब भी कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको प्रेफरेंस यहाँ पे दिया यूजुअली जाता है। सो प्रेफरेंशियल शेयर्स के थ्रू हम यहाँ पे कह सकते हैं कितना 3,300 करोड़ का जो अमाउंट है वो अलग इंडस्ट्री में जाते हुए देखने को मिला। एंड हम यहाँ पे कह सकते हैं वो नॉन कन्वर्टेबल है। नॉन कन्वर्टेबल मतलब क्या होता है कि एक टाइम होता है कि इतने इतने टाइम तक ये शेयर्स यहाँ पे रहेंगे करके, उसके एंड में जाके वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपको उसका अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा जितना है उतना। ठीक है, ये इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं, देखिए प्रेफरेंशियल शेयर जो यहाँ पे इशू किए जा चुके हैं रिलायंस इंडस्ट्री को, कितना डिविडेंड रेट है? 9%। ठीक है, अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट अगर होगा तो आपने देखा होगा प्रेफरेंशियल शेयर्स के आगे हम लोग परसेंटेज भी लिखते हैं, ऐसे 9% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटेड टू द रिलायंस इंडस्ट्री। ऐसे ऐसे हम लोग मतलब पढ़ाई करते वक्त, मतलब मैं जब पढ़ाई करता था तभी की ये बात है। अभी का मतलब एग्जैक्टली सिलेबस क्या है मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है। तो वो परसेंटेज यही बताता है कि इतना उन लोगों को क्या देना पड़ेगा डिविडेंड का। तो यहाँ पे रेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर हम लोग पीरियड की भी बात करें तो आप देख सकते हैं, ये देखिए मैक्सिमम पीरियड 20 साल का यहाँ पे बताया जा चुका है। शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो जाए उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना यहाँ पे परसेंटेज बताया है उतना तो अमाउंट यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री को यहाँ पे मिलते रहेगा। सो आसान भाषा में अगर हम लोग बोल दें तो आलोक इंडस्ट्री कंपनी में ही क्या कर दिया रिलायंस ने, यहाँ पे 3,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, हम लोग ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। सो अभी थोड़ा सा हम लोग को इतिहास में यहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इतिहास में किस चीज़ के चलते, जैसे मैंने आप लोगों को पहली बार यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बना कर बताया था कि इसमें मतलब बोलते हैं ना कि कुछ तो चीज़ें हो सकती है करके। सो मैं अगर आपको वो वीडियो दिखा दूँ तो ये देखिए यूट्यूब के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, हाँ, 4 रुपये 20 पैसे पे तभी चलता था आलोक इंडस्ट्री। ठीक है, ये वो मेरा वाला वीडियो है जो कि आप देख सकते हो। तभी बड़े स्क्रीन के ऊपर शूट होता था। ये देखिए 5 साल पहले का 60,000 के करीब लोगों ने देखा था और तभी आपको कुछ लॉजिक बताया था कि क्यों यहाँ पे अगर देखा गया तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे आने वाला है करके। सो ये पुराना जो वीडियो है उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उसको जरूर स्टडी कीजिएगा। ठीक है, कुछ तो लॉजिक होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बस मन हो गया और कुछ भी बोल दिया करके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग आपको कुछ भी बोलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, खरीदो या फिर बेचो, होल्ड करो। ठीक है, ऐसा नहीं, उसके पीछे एक कानून की बात थी एंड वही चीज़ें हम लोगों को मतलब सफल जाते हुए देखने को यहाँ पे मिली एंड उसी का फायदा यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है।
सो जैसे मैंने कहा, ये इतिहास की बात हम लोग को देखने को मिली। इतिहास मतलब कोई बहुत पुराना नहीं, 2018 की बात है। मतलब अगर किसी को कानून से रिलेटेड अगर थोड़ी बहुत अगर जानकारी होगी, ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे मैंने कवर किया था। कौन सा? आईबीसी। यस, आईबीसी मतलब कौन सा? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड की बात हो रही है, वो कंट्रोवर्सी वाले आईबीसी की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये एक नया कानून दोस्तों, कानून तो नहीं बोल सकते, कोड था, ठीक है, 2016 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को मिला था। अरुण जेटली जी ने यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। ये देखिए 2016 एकदम नया नया ताज़ा ताज़ा देखने को यहाँ पे मिल रहा था। और ये आईबीसी कोड क्या था दोस्तों? बेसिकली कि अगर आप किसी XYZ कंपनी को पैसा देते हो और अगर वो कंपनी वापस अगर उस बैंक को पैसा अगर नहीं लौटा पा रहा है एकदम इनिशियल स्टेज पे ही, तो सीधा उस बैंक के पास पावर आ जाएगी, भाई इस कंपनी को ही बंद करो करके, ठीक है। और जैसे इस कंपनी को बंद करने की बात कही जाएगी तो इस कंपनी को क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा। तो कोई तो बायर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जो बैंक यहाँ पे रहेगी तो उनकी एक कमेटी फॉर्म होती है जिसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर कहते हैं, और फिर वोटिंग होगी कि भाई नया जो बायर आ रहा है उसको कंपनी देनी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलती थी। और जब ये अगर हम लोग जब ये कानून बना था ना दोस्तों, तभी 75% वोटिंग राइट्स था कि मतलब अगर कोई बायर आ रहा है करके, ठीक है, जैसे कि आलोक इंडस्ट्री का ही केस पकड़ लेते हैं कि आलोक इंडस्ट्री को बेचना है करके, तो रिलायंस आया था कि हमें चाहिए करके, तो बैंक्स डिसाइड करेंगे कि देना है कि नहीं, जिसको हम लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर बोलते हैं, जो कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर में देखने को यहाँ पे मिलते थे, COC में। तो 75% अगर वोट अगर आ गए कि हाँ देना है करके, तो रिलायंस को यहाँ पे मिल जाएगा करके, एकदम कौड़ी के दाम पे ही मिल जाएगा पूरी की पूरी कंपनी। बट हकीकत में अगर वोट पड़े कितने पता है आपको? 72% यहाँ पे पड़े थे। यस, तो 75 चाहे 72 ही यहाँ पे पड़े थे। तो देखा गया तो बाद में ना मतलब बदला गया कानून, 75 को हटाकर 66.67 कर दिया था, ठीक है। उसी कुछ ही चंद महीनों के अंदर अंदर फिर वापस वोटिंग यहाँ पे ली गई, और जैसे वोटिंग यहाँ पे हो गई तो ऑलरेडी 72% यहाँ पे वोट पड़े थे, तो वापस 72% यहाँ पे वोटिंग शेयर हम लोग को COC में देखने को मिल गया। एंड दैट्स इट, रिलायंस के पक्ष में ये कंपनी हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को तभी कहा था कि भाई कुछ भी करके इतना तो बात पक्का है भाई कि इतना सब कुछ कानून में बदला हुआ है, तो रिलायंस के तो पक्ष में तो भाई ये कंपनी जानी ही जानी है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसीलिए ये कंपनी रिलायंस को मिलती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब क्या बताने का मकसद क्या है दोस्तों? मैं अगेन कह रहा हूँ, मैंने इसमें कोई बहुत करोड़ों रुपया नहीं लगाया यार, सिर्फ 1000 क्वांटिटी खरीदे थे, 1 या 4 रुपये के आसपास खरीदे थे। आज भी पड़े होंगे, देखना पड़ेगा, ठीक है। मेजर चीज़ क्या है दोस्तों कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है, अगर आपने कोई चीज़ सीखी है, हाँ उसको मतलब इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखा गया तो कोई 1000 का कितना बना होगा भाई? 20, 25, 30 हज़ार बना होगा, 300-400% के रिटर्न्स होंगे, ठीक है। तो उससे कभी मैं करोड़पति नहीं बना, बट हाँ मुझे बहुत बुरा लगता कि अगर वो चीज़ अगर मैं छोड़ देता। क्यों? क्योंकि नॉलेज थी बट इंप्लीमेंट ही नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अच्छा नॉलेज है बट वो इंप्लीमेंट ही नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते पता है? हाँ, वो बहुत बड़ा सोचते, लगाऊंगा तो भाई 10 लाख डाल दूंगा। अरे बाबा ऐसा नहीं करना है। अगर आपको डर लगता है तो SQ ऐसे छोटा सा अमाउंट लगाना होता है, 1000 रुपया 4000 रुपया लगा दोगे अब अपने अपने हिसाब से जितना आप खोने के लिए रेडी हो। सो वो सही गया तो काफ़ी यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, अच्छी बात यहाँ पे लगी कि कितना अच्छा खासा फायदा हुआ है करके। तो इसीलिए आलोक इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिले। और बीच में तो भाई ये 50-60 तक चला गया था, ये देखो एकदम रॉकेट बन गया था। तो उसके बाद आप देख सकते हैं वापस नीचे आया करके, ठीक है। क्यों नीचे आया? क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ खास है ही नहीं, ठीक है। ये जो कंपनी चलती है ना आलोक इंडस्ट्री, वो एक ही चीज़ के चलते चलती है, दैट्स इट, रिलायंस इंडस्ट्री का नाम, ठीक है। उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को यही बताया था कि बस ये नाम जुड़ने से ये कंपनी में आप लोगों को कुछ रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं। उस पर वो भी एक लिमिट तक ही चलेगा ना चीज़। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई 2500 हो जाएगा करके, नहीं ना। उसके लिए तो भाई आपको बिजनेस ही डेवलप करना पड़ेगा। तो वो बिजनेस तो अभी तक तो हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम लोग अभी बाय करें, देखिए बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। बट कोई भी शेयर बाय करने से रिलेटेड उसके फंडामेंटल मजबूत होने चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को मैंने सिखा के रखी है जो कि आलोक इंडस्ट्री में है ही नहीं, ठीक है। आलोक इंडस्ट्री की अगर आप बैलेंस शीट भी देखोगे, पुराना ही कंपनी, पूरा टेस्ट कंपनी है। रिजर्व 17 हज़ार करोड़ की माइनस में रिजर्व से कंपनी का कर्जा देखिए 20 हज़ार करोड़ का कर्जा पड़ा हुआ है, ठीक है। बस रिलायंस इंडस्ट्री ये एक नाम जुड़ा इसीलिए, वरना तो ये कंपनी डीलिस्ट होकर किधर फेंक भी जाती, किसी को पता भी नहीं चलता, कानों कान खबर भी नहीं लगती। दैट्स इट, ये एक ही पार्ट है इस कंपनी में, ठीक है। सो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बाकी कुछ चीज़ें है ही नहीं, बुक वैल्यू सब कुछ माइनस 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 माइनस, क्या ही देखोगे, कुछ भी नहीं है। कंपनी के नंबर्स विंबर्स देखने जाओगे, PNL देखने जाओगे, सब कुछ आप लोगों को नेगेटिविटी का ही खेल देखने को मिल जाएगा। माइनस 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 में ही चलता है। बस एक ही चीज़ की हवा रहती है इस कंपनी में, प्रमोटर होल्डिंग क्लिक करोगे रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री एंड ऑब्वियसली JM फाइनेंशियल्स, इन दोनों का हम लोग को ये जॉइंटली यहाँ पे ये बिजनेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, इन्होंने यहाँ पे खरीदा था, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो जाना है नहीं जाना है भाई वो आपकी मर्जी। बट येस, मैंने जो
बाइंग यहाँ पे की थी वो बहुत ही मेरी पुरानी बाइंग है, 2018 की है। ठीक है, मेरे को मेरा पैसा खोने के लिए वापस से कंपनी 4 या फिर 1 रुपये तक यहाँ पे आनी चाहिए, तब जाके मेरा पैसा यहाँ पे खोएगा। ठीक है, बट जैसे मैंने कहा मेरा कोई मकसद ये नहीं था कि इसमें कोई बहुत बड़ा पैसा लगा कि कोई बड़ा पैसा निकालना है। मेरा मकसद एक ही था कि जो नया कानून से रिलेटेड मैंने बात पढ़ी है वो ज़रूर मुझे टेस्ट करना था कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा, करके गलत जाता तो गलत जाता, ठीक है भाई, 1000-4000 रुपया डूब गया करके सही गया, 20-25 हज़ार रुपया बन गया, ठीक है, उसमें भी दोनों सिचुएशन में विन विन ही मतलब कंडीशन मुझे देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों कि अगर भी आपको ऐसी किसी भी मतलब आपके फील्ड के हिसाब से, ठीक है, कोई इंजीनियर होगा, कोई लॉयर होगा, कोई डॉक्टर होगा, ठीक है, कोई फाइनेंस के बैकग्राउंड से होगा, हर टाइप की कंपनी आप लोगों को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर आपको लगता है कि हाँ इस कंपनी में ये चीज़ हो सकती है मेरे नॉलेज के हिसाब से, तो आप वो रिस्क ले सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि रिस्क लेने में डर लगता है, तो SQSA सबसे गोल्डन फॉर्मूला है। ठीक है, ये मेरा ही फॉर्मूला है, मेरा मतलब मैंने ऐसे बोला कि चलो छोटी क्वांटिटी या फिर छोटा अमाउंट लगा दो, आप पार्टिसिपेट भी कर लेते हो और आपको लेफ्ट आउट भी फील नहीं होता है। यही अगर मैं इसमें पैसा अगर नहीं लगाता तो काफ़ी बुरा लगता कि सब कुछ नॉलेज है बट वो नॉलेज का फ़ायदा ही क्या है जब अगर मैंने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो आलोक इंडस्ट्री अगर देखा गया भाई तो इसमें कोई फंडामेंटली तो ये कंपनी कुछ खास है नहीं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग को खबरों के चलते अभी आज के दिन एक खबर आ गई तो इसीलिए स्टॉक उड़ गया, हो सकता है ऑपरेटर्स को और उड़ा दे करके, बट फंडामेंटली जब कंपनी अच्छे नंबर दिखा दी तब जाके कंपनी हम कह सकते हैं कि कुछ अच्छा काम कर दे। वरना अगर देखा गया तो इस प्रकार की तेज़ी आएगी और फिर वो तेज़ी वापस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर वापस एक कोई खबर आएगी तो तेज़ी बनेगी, फिर वापस खबर चली जाएगी तो तेज़ी हट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग ये अलग चीज़ होती है। ट्रेडिंग के हिसाब से तो भाई साहब कोई किधर भी किसी भी स्टॉक में जा सकता है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा गया तो ये स्टॉक इतना कुछ अभी तक फंडामेंटली उतना सुधरा हुआ नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।